जय हिंद छात्रों, क्या हाल है छात्रों। यदि आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी में लगे हुए हैं तो डियर यह वीडियो होने वाला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि डियर आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके 10th क्लास सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, वर्णनात्मक 2 के नाम से जो आपके क्वेश्चन आते हैं, जो कि आता है डियर पूरे 6 नंबर का। तो चलिए तो डियर शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और यहाँ पे डियर जो पहले क्वेश्चन में इसने कह रखा है कि सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों का विश्लेषण कीजिए। तो जैसा कि डियर ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में ठीक है पहले आ चुका है, इसलिए ये 2023 यहाँ पे दे रखा है। और यदि डियर अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ये कुछ और अलग तरीके से आता है तो कुछ इस तरीके से आएगा, अथवा में यहाँ पे ये दे रखा है डियर कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन के कारण और परिणाम बताइए। ये डियर जैसा कि आपका 2024 में ये आ चुका है, इसलिए ये यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं डियर इसका जो आंसर है। यहाँ पे देखो आंसर में क्या क्या रखा है इसने। अब आंसर में सबसे पहले देखते हैं डियर यहाँ पे सत्याग्रह का अर्थ, जो कि डियर सत्याग्रह का अर्थ यहाँ पे दे रखा है वो क्या है डियर। तो जैसा कि डियर यहाँ पे सत्याग्रह का जो अर्थ है वो दे रखा है कि सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। बस डियर यहाँ पे ये 2 शब्द आपको याद रखने हैं, ठीक है, सत्य के प्रति आग्रह। इसके बाद में सत्य के मार्ग पर चलना और इसके साथ अहिंसा को मानना और अन्याय का सर्वदा विरोध करते हुए अन्यायी के प्रति वैर भाव न रखना सत्याग्रह का मूल लक्षण है। गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रहों का विश्लेषण निम्नानुसार है। निम्नानुसार का मतलब होता है नीचे, ठीक है, दिया गया इसके अनुसार है। ठीक है, तो देखते हैं क्या दे रखा है इसमें नीचे डियर। तो जैसा कि डियर यहाँ पे सबसे पहली अपनी जो हेडिंग दे रखी है इसमें है चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो अब जैसा कि डियर यहाँ पे चंपारण जो बिहार के पश्चिम में आता है, जो चंपारण है वो जगह का नाम है जो बिहार के पश्चिम में आता है। यहाँ पर अंग्रेजों ने व्यवस्था कर रखी थी। तो जैसा कि डियर यहाँ पे अंग्रेजों ने व्यवस्था कर रखी थी कि हर बीघे की 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती किसानों को करनी होगी। ठीक है, ये व्यवस्था अंग्रेजों ने कर रखी थी। ठीक है, और इसके बदले, किसके बदले, यानी खेती के बदले उन्हें कुछ नहीं मिलता था। किनको? किसानों को। और 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे। कौन पहुंचे? गांधी जी। और डियर इसके विरुद्ध अहिंसक आंदोलन चलाया। किसने? गांधी जी ने। अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। कहाँ पे? चंपारण में अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और 135 साल पुरानी यह परंपरा बंद हो गई। कौन सी? यानी जो अंग्रेज थे, ठीक है, और चंपारण के किसानों पे जो नील की खेती करवाते थे और बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था। तो ये जो डियर 135 साल पुरानी जो परंपरा थी वो बंद हो गई। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं डियर जो दूसरा अपना हेडिंग है यहाँ पे डियर, दूसरा है खेड़ा सत्याग्रह। तो देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह के बारे में, जानते हैं क्या है ये। तो देखो डियर यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा जिले में, ये जगह कहाँ पे है डियर? खेड़ा एक जगह का नाम है और जगह है गुजरात में। यानी गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली, कर क्या होती है? टैक्स। ठीक है, कर वसूली के विरुद्ध एक सत्याग्रह आंदोलन था। किसका? किसानों का। किसके खिलाफ? यानी खिलाफ या विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन था। ठीक है, गांधी जी ने इसका अहिंसापूर्ण तरीके से विरोध किया। किसने? गांधी जी ने। और डियर यहाँ पे अंग्रेज सरकार ने जबरन कर वसूली बंद कर दी। यानी जो जबरदस्ती जो कर लेते थे अंग्रेज, ठीक है, किसानों से, वो बंद कर दी। ठीक है, और इस सत्याग्रह से किसानों की नैतिक विजय हुई। ठीक है, अब इसके बाद में डियर जो तीसरा वाला हेडिंग है उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे डियर जो तीसरा वाला अपना सत्याग्रह है वो है अहमदाबाद सत्याग्रह। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि अहमदाबाद सत्याग्रह कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक है, उसमें तो यहाँ पे डियर यह सत्याग्रह अहमदाबाद की एक रुई बनाने वाली मिल, एक मिल होती है डियर यहाँ पे, कपास जो रुई होती है ना, ठीक है, रुई बनाने वाली मिल में वहाँ के कर्मचारियों द्वारा, ठीक है, कहाँ के? अहमदाबाद के कर्मचारियों द्वारा चलाया गया था। ठीक है, या कर्मचारियों द्वारा किया गया था जो सत्याग्रह था। ठीक है, और मार्च 1918 में, कब की बात है? मार्च 1918 की। ठीक है, यह सत्याग्रह चला। कब चला? मार्च 1918, याद रखना। ठीक है, और गांधी जी भी अनशन पर बैठे। गांधी जी अनशन पर बैठे। कुल 21 दिन यह सत्याग्रह चला। तो यह जो अहमदाबाद वाला जो सत्याग्रह था कितने दिन चला था? 21 दिन चला था। और मिल के जो श्रमिक थे और डियर मिल श्रमिकों ने मजदूरी की मांगें स्वीकार कर ली। कर्मचारियों की मजदूरी में 35% की वृद्धि की गई। सत्याग्रह सफल रहा।
तो डियर जैसा कि अहमदाबाद का जो सत्याग्रह था, जो मार्च 1918 में सत्याग्रह, ठीक है, ये चला था। तो जैसा कि डियर गांधी जी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रहों का हमने यहाँ पे विश्लेषण कर दिया है। अब इसके बाद में जो अपना अगला क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है डियर यहाँ पे अपना, देखो क्वेश्चन अपना जो दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 में इसने कह रखा है कि ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। डियर ये आपका 2022 में आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। अब इसके बाद में अथवा में अगर ये आता है तो कुछ इस तरीके से आएगा अथवा में कि ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर जानते हैं क्या है डियर। तो यहाँ पे डियर आंसर में दे रखा है, उत्तर में यानी उत्तर में दे रखा है ब्रिटेन वुड्स समझौता एक विचार है। क्या है डियर? ब्रिटेन वुड्स समझौता एक विचार है जिसे औद्योगिक देशों ने, यानी जो औद्योगिकीकरण जो देश होते हैं उन देशों ने अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, इंटरनेशनल भागीदारी के अंतर्गत, यानी भागीदारी पार्टिसिपेट, भागीदारी के अंतर्गत आम सहमति से तैयार किया है। किसको? जो ब्रिटेन वुड्स जो समझौता था उसको। ठीक है, और इसमें डियर युद्धोत्तर आर्थिक भरपाई, यानी युद्धोत्तर, युद्ध होते हैं, युद्ध के बाद जो परिणाम होते हैं और उसके बाद में उसकी भरपाई कौन करेगा, उस राशि का, ठीक है, संचय कैसे स्थिर रहे, इस विषय पर उन्होंने विचार किया। किनने? जो औद्योगिक देश थे उनने। ठीक है, अब इसके बाद में इस विषय पर रणनीति बनाई गई कि इसका मुख्य उद्देश्य, किसका? ब्रिटेन वुड्स समझौते का, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना था। और इसमें डियर यहाँ पे जो नीचे ये दे रखा है, अब इसके बाद में डियर ब्रिटेन वुड्स जो समझौता है, ब्रिटेन वुड्स समझौता इस परिणाम के पश्चात सामने आया था। कौन से परिणाम के पश्चात सामने आया था? कि किसी देश की आर्थिक जो स्थिरता है अन्य देशों को प्रभावित करती है, क्योंकि आज देश परस्पर निर्भर है। परस्पर मतलब बराबर निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है, यह सोचते हुए, यह समझते हुए, विचार करते हुए, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स समझौता, ठीक है, बनाया गया था। ठीक है, इसका यही उद्देश्य था। क्या? कि जो देश हैं वो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए। ठीक है, तो ठीक है, तो डियर आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर डियर आपको वीडियो पसंद आई हो और क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हों तो डियर प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ठीक है, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक यहाँ तक देखा है तो डियर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना जो कि डियर आपको जो अगला वीडियो चाहिए वो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। चलते हैं डियर, मिलते हैं अगले वीडियो में।